पार्ट 1 में हमने बताया था कि जब इयॉन उस पर्सन के पास जाके पूछती है कि क्या आप ठीक फ़ील कर रहे हो? तब वो देखती है कि वो लड़का किसी लड़की को किस कर रहा है। फिर वो लड़का इयॉन को देखता है और फिर वो हँसता है, फिर कहता है कि तुम इसे बताना चाहोगी या फिर मैं ही बता दूँ? तब इयॉन ये सब देख के शॉक्ड रह जाती है। फिर पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है। फिर इयान कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अभी भी रात के सदमे से बाहर नहीं निकली हूँ। क्या कॉलेज स्टूडेंट्स को ये सब भी देखना होता है? ये सब नॉर्मल है कि स्ट्रीट में ये सब कुछ करना नॉर्मल है? फिर इयान घर से बाहर निकल के चल रही होती है। तब इयान बोलती है कि ये सब तो मेरी तरफ से हमेशा से ना ही था। दिखाते हैं कि इयान कॉलेज पहुँच जाती है। फिर वो बोलती है कि क्या ये सब कुछ सच में है? मतलब सीरियसली? ऐसा इयॉन का रिएक्शन होता है। फिर देखती है कि इयॉन उस लड़की को फिर किसी लड़की को किस करते हुए देख रहा है और इस बार वो लड़की रात वाली लड़की से कम्प्लीटली अलग थी। फिर इयॉन ये सब देख रही होती है तो वो गलती से उसको हिचकी आ जाती है। उसकी आवाज़ वो लड़का सुन लेता है। फिर वो उसे देखता है, इयॉन छुप रही होती है। तब वो जिस लड़की को किस कर रहा होता है वो लड़का उसका हाथ फिसल रहा होता है। फिर वो उसको अपने कंधे पे हाथ रखवाता है और वो इयॉन को ही देखता-देखता उस लड़की को किस कर रहा होता है। इयॉन बहुत नर्वस फ़ील कर रही थी, फिर भी वो लड़का उसे ही देखा जा रहा था, तो इयॉन वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इयॉन एक जगह खड़ी होके सोच रही होती है कि क्या दिक्कत है, मतलब क्या चल रहा है? फिर दिखाते हैं कि इयॉन दोबारा सोच रही होती है। इयॉन सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ये सब कुछ दिखाना चाहता था, जिस तरीके से वो देख रहा था, और इस बार तो वो किसी और ही लड़की के साथ था। शायद से वो लड़की उसको उस लड़की की सिमिलर वाइब्स देती हो। फिर इयॉन सोच रही होती है, किसे पता था कि आजकल के बच्चे भी इस तरीके की हरकत करते हुए घूमेंगे। वैसे तो ना मेंशन करो तो ही सही है। और वैसे भी वो बोल्ड हेयर वाला लड़का। फिर इयान बोलती है 1 मिनट। फिर इयान को सब कुछ याद आता है कि उसने रात को पढ़ा था नोटिफिकेशन में कि वो शोल्डर लॉन लेंथ ब्लीच्ड हेयर कलर टैन स्किन। तब इयान एकदम से सब कुछ और भी तेज रिमाइंड करती है। फिर उसे याद आता है कि वो सब जो लिखा हुआ था वो कोई और नहीं, वो वही लड़का है। इयॉन ये सब देख के भी शॉक हो जाती है। तब इयॉन ये सब जान लेती है कि उस फॉर्म में जो बातें हो रही थी वो किसी और की नहीं, उस लड़के के बारे में ही हो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। खैर वो सबको दिखाना चाहता होगा, लेकिन वो कोई और नहीं, मैं ही थी जिसे जो उसे देख सकी हूँ। फिर इयान चल रही होती है। फिर इयान बोलती है कि वैसे भी जो भी हो, ये सब हरकतें तो मेरे लिए हमेशा से ना ही थी। फिर हमें दिखाते हैं कॉलेज के बाहर का सीन जहाँ लोग चल रहे होते हैं। फिर इयान चेक करती है अपना शेड्यूल, उसमें इयान देखती है कि उसको सिर्फ आज एक और क्लास में जाना है, फिर वो किसी और काम में लगेगी। हमें बताते हैं कि कोई दूर से बातें कर रहा है, कि वो तो फिर भी नॉर्मल ही लगती है। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था उससे? कि वो ब्रॉडकास्टिंग चैनल खोलेगी, कि मैं कुछ सीरियल स्टॉकर काइंड की लड़की हूँ। फिर दिखता है कि इयोन 3 लड़कों को देख रही होती है। उनकी बातों से तो पता चल गया था कि वो किसी और के बारे में नहीं, इयोन के बारे में ही बातें कर रहे थे। तब एक लड़का बोलता है, ओह! तो वो सच्ची में सीरियल स्टॉकर है? नहीं, नहीं, ऐसे ही समझ लो। तो फिर इयोन ये सब बातें सुन के बोलती है, लगता है मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। फिर पीछे से आवाज़ आती है, हे देखकर बॉल आ रही है। फिर इयान सोच ही रही होती है कि क्या सेलिब्रिटीज़ भी यही फ़ील करते हैं जब कोई उनके बारे में बात कर रहा होता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। तब इयान जैसे ही पीछे मुड़ती है और वो बोलता है देखकर, तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है और इयान दिखाते हैं कि इसके ग्लासेस टूट चुके हैं और सब इयान को देख रहे हैं। तब दिखाते हैं कि इयान के मुँह पे बॉल आके लग गई है। तब आसपास के लोग बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही दर्दनाक होगा। फिर कुछ बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत लज्जित होता अगर मैं इसकी जगह होती तो। फिर इयान सोचती है, लगता है मुझे ये साल भी गैप लेके करना पड़ेगा। फिर वो लड़का जिसने बॉल मारी थी वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तब इयान बोलती है, हाँ हाँ कुछ ही नहीं, सब ठीक है, तुम भी जाओ बड़ी, ऐसे बोल के
एवन खड़ी होती है, फिर वो अपना मुँह कवर करके अपना चश्मा ढूँढ रही होती है। फिर एवन अपना चश्मा ढूँढती है, फिर उससे पहले एक लड़का उसका चश्मा उठा के उसे दे रहा होता है। फिर एवन जैसे ही देखती है वो बोलती है थैंक यू। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम वैसे बिना इनके भी अच्छी लगती हो। एवन का ध्यान जाता है और वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं, वो ही था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे बोल रहे होते हैं, ठीक है चानू, तुमने ये सब क्या किया है, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें उस पे क्रश है थोड़ा सा। तब वो बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड करना बंद करो। तो बोलता है तुम्हें रिकॉर्डिंग? तो बोलता है हाँ। फिर चानू कोई और नहीं, वही लड़का है जो कि किस कर रहा था अलग अलग लड़कियों को। फिर वो बोलता है कि हाँ वैसे भी वो बहुत प्यारी और क्यूट है। तो बोलता है उसका दोस्त है, तब उसका दोस्त बोलता है कि रुको, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो वो लड़की है जिसने अपने एक्स को धमकाया था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तब चानू बोलता है कि तब उसका दोस्त बोल रहा होता है कि और वैसे भी उसने तो काफ़ी सालों की छुट्टी लेके फिर वो कॉलेज आई है। तब चानू बोलता है कि अच्छा तो वो है। तब वो बोलता है लेकिन उसका दोस्त बोलता है वैसे भी मुझे एक बात बताओ कि वो सच्ची में इतनी क्यूट है? आज से ही पूछ रहा था, मैं बस क्यूरियस हो रहा था। तब चानू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है, और ऐसे बोल के छोड़ देता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि तुम इसलिए ये सब बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर नहीं मरती है। तब चानू को फिर से एवन का फेस याद आता है। तब वो बोलता है कि वैसे भी ये सब कुछ करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जब एवन क्लास में बैठी हुई होती है और एवन अभी भी सोच रही होती है उस लड़की के बारे में। मैं जितना उससे मिले जा रही हूँ मुझे वो उतना ही कम देखने की इच्छा हो रही है उससे, और वैसे मैं बहुत ही नफरत करती हूँ उससे। और मेरे बेचारे ग्लास वो भी टूट चुके हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। फिर फिर हमें दिखाते हैं कॉलेज के बाहर का सीन जहाँ पे वो बोलते हैं कि वो मेरे लिए पूछता फिरता ना फिरे। फिर दिखाते हैं ऑथर कहती है कि उस दिन के बाद से एवन कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है, तब भी वहाँ पे चानू आ जाता है, बोलते तुम अकेली खा रही हो? तब एवन का खाना अटक जाता है, फिर वो खांसते खांसते वहाँ से भाग जाती है। तब चानू सोचता है कि वो क्या था अभी। फिर वो बाहर जा रही होती है एवन कॉलेज से, तब भी चानू बोलता है ओ हेलो। तब भी वहाँ से एवन ऐसे भागती है जैसे उसका टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो गया हो। तब उसका दोस्त बोलता है भाई उसने तेरे को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर करके भागी है, और फिर उसके दोस्त हंसने लग जाता है और चानू कुछ ही नहीं कह सकता। फिर चानू किसी और लड़की के साथ बाहर घूम रहा होता है। तब एवन देखती है कि मैं फिर से उसमें मिल गई गई हूँ। फिर एवन बोलती है कि मैं बार-बार इससे क्यों मिले जा रही हूँ, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ। फिर एवन छुप रही होती है लेकिन चान उसको देख चुका होता है। फिर एवन सोच रही है काश कि ये आखिरी बार हो मैं इसे देख रही हूँ और ये इस बार भी किसी और लड़की के साथ है। एवन देखती है कि चान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तब एवन वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही चान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो जिस लड़की के साथ वो आया था, वो पूछती है कि वो तो अभी भी चल रही है, क्या तुम उसे जानते हो? तुम्हें पता है वो कौन है? तुम्हारी क्या क्लासमेट है? तब जानू कुछ ही नहीं बोलता और वो सोचता रह जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं फिर हमें दिखाते हैं कॉलेज में अगले दिन जब एऑन चल रही होती है। एऑन सोच रही है कि 2 दिन से लगातार बहुत ही जल्दी क्लासेस चल रही है जिसके कारण मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही हूँ। ये सब मेरी गलती वजह। तब एन चलती-चलती भिड़ जाती है, फिर वो बोलती है सॉरी, और तब वो देखती है कि वो कोई और नहीं, वो चानू ही था। तब एन बोलती है फिर से नहीं, और वो बोलती है कि भाग, अभी ही भाग। फिर वो वहाँ से भाग रही होती है, तभी चानू उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ झुक के बोलता है कि तुम मुझसे दोबारा भागने का प्रयास कर रही हो। तब एऑन साइड में देखती है और वो रुक जाती है। फिर चानू उसको देख रहा होता है एऑन को। तब एऑन अपना हाथ धीरे से छुड़ाती है और वैसे ही भागती है। तब चानू के छोटा-सा थप्पड़ लग जाता है। फिर एऑन वहाँ से भाग जाती है और चानू देखता रह जाता है। आस-पास की लड़कियाँ भी इसे देख रही होती हैं। फिर चानू बोलता है कि फिर से हो गई। तब हमें फिर से कॉलेज के बाहर का सीन दिखाता है और जहाँ से आवाज़ आ रही थी कि आपका बहुत ही स्वागत है पेडालॉजिकल ग्रामर क्लासेस में। इस सेमेस्टर का मैं आपका प्रोफेसर हूँ। और हमें एऑन को दिखाता है
जो कि अभी भी बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि इयोन चानू के साथ बैठी है और इयोन बोलती है कि अब तो मैं सच्ची में ही फँस चुकी हूँ। तब इयोन के दिमाग में आता है, ये मेरे साथ बैठा है, इसका मतलब मुझे हर हफ्ते इसे देखना होगा। तब चानू उसको देखता है और उसके कान के पास जाके बोलता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए। फिर इयोन घबराती हुई कान को पीछे करके हो जाती है। फिर चानू बोलता है कि इसके रिएक्शन ही और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है इसकी हरकतों को। फिर इयोन सोच रही होती है कि मैं बहुत ही अनकम्फर्टेबल हूँ। तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है कि कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि हेलो, मेरा नाम तेयोक कैंग है। और इयोन देखती है कि आवाज़, तो वो सामने देखती है। फिर जैसे वो सामने देखती है तो वो देखती है कि उसका एक्स दोबारा आ गया है उसके सामने, और वो बोलता है कि वो इस सेमेस्टर का उनका टीए है। फिर देखते हैं कि इयोन बोलती है, अब तो मैं सच्ची में ही बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ।